क्या कोई पायलट टेक ऑन ऑफ के बीच में दोनों इंजनों का फ्यूल बंद कर सकता है, या फिर यह सिस्टम फेलियर था? एयर इंडिया AI 171 की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ने एविएशन की दुनिया को चौंका दिया है। सिर्फ कुछ सेकंड्स में सब कुछ कैसे बदल गया? आइए इस रहस्य को डीप में जाकर समझते हैं। 12 जून 2025 की सुबह अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सब कुछ सामान्य था। हवा में हल्की गर्मी, साफ आसमान और हर 5 मिनट पर एक जहाज टेक ऑन या लैंड कर रहा था। इसी भीड़ में एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171, एक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर, अहमदाबाद से लंदन जाने को तैयार खड़ी थी। कोई नहीं जानता था कि कुछ मिनट बाद यह फ्लाइट इतिहास की सबसे बड़ी मिस्ट्री बनने वाली है। कॉकपिट में 2 अनुभवी पायलट्स थे। कैप्टन सुमित सबरवाल, 56 वर्ष के, 15,600 फ्लाइट आवर्स का अनुभव। को पायलट क्लाइव कुंदर, 32 वर्ष के, 3,400 फ्लाइट आवर्स। दोनों ने टेक ऑन ऑफ से पहले ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट पास किया था। फ्लाइट में कुल 230 पैसेंजर्स थे और फ्यूल लेवल, वेट, सब कुछ नॉर्मल था। यानी जहाज टेक्निकली उड़ान के लिए पूरी तरह तैयार था। 1:37 PM पर टेक ऑफ की अनुमति मिलती है। 1 hour 38 minutes and 33 seconds पर फ्लाइट ने V1 स्पीड 153 नॉट्स और फिर VR 155 नॉट्स अचीव की। फ्लाइट ने सफलतापूर्वक टेक ऑफ कर लिया। CCTV फुटेज और फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर दोनों ये बताते हैं कि टेक ऑफ के 3 सेकंड बाद भी इंजन ठीक काम कर रहे थे और स्पीड 180 नॉट्स तक पहुंच चुकी थी। फ्लाइट रिकॉर्डर के अनुसार दोनों इंजनों के फ्यूल स्विच एक के बाद एक सिर्फ 1 सेकंड के अंतर से रन से कट ऑफ पोजीशन में चले गए। यानी फ्यूल सप्लाई बंद और इंजन ने काम करना बंद कर दिया। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से एक चौंकाने वाली बात पता चलती है। एक पायलट पूछता है, तुमने फ्यूल कट ऑन क्यों किया? दूसरा जवाब देता है, मैंने नहीं किया। तो फिर किया किसने? इसी दौरान रैम एयर टर्बाइन RAT, एक इमरजेंसी पावर यूनिट, अपने आप बाहर आ जाती है। ये इस बात का संकेत है कि जहाज की मैन पावर फेल हो चुकी है। फ्लाइट तेजी से नीचे गिरने लगती है। 1 hour 39 minutes and 5 seconds PM पर पायलट्स की तरफ से मेडे डिस्ट्रेस कॉल दी जाती है। लेकिन कुछ ही सेकंड में फ्लाइट अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास एक मेडिकल कॉलेज हॉस्टल से टकरा जाती है। इस हादसे में 229 पैसेंजर्स, 12 क्रू और 19 जमीनी लोग मारे गए। सिर्फ 1 पैसेंजर बचा जो इमरजेंसी एग्जिट के पास बैठा था। अब सबसे बड़ा सवाल, फ्यूल स्विच बंद कैसे हुए? इन स्विचेस को सिर्फ दोनों हाथों से बंद किया जा सकता है। एक हाथ से लॉक को दबाना और दूसरे से स्विच खींचना पड़ता है। यानी गलती से दोनों एक साथ बंद होना लगभग नामुमकिन है। लेकिन अगर पायलट ने बंद नहीं किया तो फिर किया किसने? इतिहास में कई हादसे ऐसे हुए हैं जहां पायलट ने जानबूझकर जहाज क्रैश कराया, जैसे जर्मन विंग्स 9525 2015, मोजाम्बिक फ्लाइट 470 2013, इजिप्ट एयर 990 1999, सिल्क एयर 185 1997। क्या AI 171 का केस भी ऐसा ही था? हालांकि सोशल मीडिया पर इसे सुसाइड मिशन माना जा रहा है। रिपोर्ट्स इसके खिलाफ कई ठोस सबूत देती हैं। दोनों पायलट्स ने फ्यूल स्विच वापस ऑन किए थे। उन्होंने मेडे सिग्नल दिया। जानबूझकर क्रैश करने वाले पायलट ऐसा नहीं करते। एयरक्राफ्ट की नोज ऊपर की ओर थी, यानी वो जहाज को बचाने की कोशिश कर रहे थे। अगर यह आत्महत्या होती तो ये सब कुछ क्यों किया जाता? FAA ने 2018 में एक सेफ्टी बुलेटिन जारी किया था, जिसमें बोइंग 737 के फ्यूल स्विच लॉकिंग मैकेनिज्म में खराबी की आशंका जताई गई थी। AI 171 के जहाज में भी वही पार्ट 4 टेरालाइटर्स 8373D लगा था। एयर इंडिया ने इस इंस्पेक्शन को स्किप किया क्योंकि यह अनिवार्य नहीं था। अब सवाल उठता है, क्या वही पुरानी तकनीकी खराबी इस हादसे की वजह बनी? AI 171 का टेक ऑन ऑफ एकदम सामान्य था। इंजन, मौसम, फ्यूल सब कुछ परफेक्ट था। फिर भी कुछ ऐसा हुआ जिसने 260 से ज़्यादा जिंदगियों को खत्म कर दिया। अभी तक यह साफ नहीं है कि यह हादसा मानव गलती, टेक्निकल फेलियर या किसी और कारण से हुआ। लेकिन एक बात तय है, ये केस एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक जागरण का संकेत है। सिस्टम और इंसानी निगरानी दोनों को और बेहतर बनाने की ज़रूरत है। क्या आपको लगता है यह हादसा इंसानी गलती का नतीजा था या तकनीकी खामी का? अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर यह वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा हो
लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और ऐसे ही डीप एनालिसिस के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, फ्लाई वाइज।